guys, how are you? I'm सुप्रिया सिल्की अरोड़ा। मैं लेट नाइट आपके लिए लाइव आई हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कौन इस वक्त क्या कर रहा है। और घर में लॉकडाउन में सब बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे और बहुत डर भी लग रहा होगा ना, क्योंकि इतना अजीब अजीब न्यूज़ेस आते हैं और जब न्यूज़ खोलो तो एक बैड न्यूज़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो गाइस, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देती हूँ कि कोविड में बिल्कुल भी मतलब डरने की ज़रूरत तो है, प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए आपको, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से अपना ध्यान रखते हैं और डर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डर होगा तभी आप उस चीज़ से डरेंगे, ध्यान रखेंगे और उस चीज़ से बचे रहेंगे। तो लाइफ में ना डर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस, बहुत आसपास बहुत अजीब अजीब न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ खोलो तो आज इतने पेशेंट हो गए। सो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मेरी मम्मी कोविड से बाहर आ गई हैं, वो ठीक हो गई हैं, उनको कोविड नहीं है, लेकिन हाँ उनको वीकनेस बहुत है, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी है, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी। तो मुझे तो मतलब लगता है सबके लिए बुरा लगता है, लेकिन अब आगे सुना है कि थर्ड वेव आने वाली है, तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, जिसमें कोविड में अपने बच्चों को बहुत ध्यान से, अपने बच्चों को बहुत इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, उनको अच्छी डाइट दीजिए और उनका खाना पीना बहुत विटामिन सी, आयरन और जितने भी पौष्टिक और घर का अच्छा सादा खाना दीजिए। अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चे हैं। जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही प्यारे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और वो हमारा जीने का सहारा होते हैं। तो आई लव माय बेबी। मेरी जो डॉटर है साइना, मुझे उससे बहुत बहुत सारा प्यार है गाइस। तो आप भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करिए। मुझे जितनी कोशिश हो पाती है मैं अपनी साइना का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अपने बच्चों का ही नहीं, अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, फैमिली में जितने भी लोग हैं, उन सब का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। सो गाइस, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम कोविड और ये सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम बहुत खूबसूरत चीज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम प्यार के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली प्यार है क्या? सो गाइस, आज मैं प्यार के बारे में बात करूँगी, इंसानियत के बारे में बात करूँगी, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करूँगी। सो हाय मोहित जी, हाउ आर यू? मोहित गुजराल, थैंक यू। ओह फाइनली हमें अपने लोग भी याद कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद, लॉन्ग टाइम आपका मैसेज आया है मोहित जी, थैंक यू सो मच मोहित जी। सो सब कैसे हो? तो आज मैं बहुत खूबसूरत सी बातें करने आई हूँ आप लोगों के साथ। प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, रिलेशनशिप, इन सब के बारे में बात करेंगे। कि चलो गाइस, ये कोविड तो चल रहा है, हम लोगों को ब्लेम करते जा रहे हैं, हम अपनी सरकार को ब्लेम कर रहे हैं और वटेवर जो भी पॉलिटिक्स जो भी करती है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं इन चीज़ों में पढ़ के मतलब कुछ भी हासिल नहीं होगा, जो हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन जो भी कुछ भी होता है वो हमारी गलतियों की वजह से होता है, हमारी लाइफ में हमारी वजह से होता है, हमारी खुद की वजह से होता है। और हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो जब किसी चीज़ कुछ गलत हो रहा होता है, उस गलत चीज़ों को रोकना हमारा काम है। किसी के साथ बुरा हो रहा है, उस बुरे को रोकना हमारा काम है। जिस चीज़ में लगता है कि हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए और हम उस इंसान की मदद नहीं करते हैं, तो वो एक गलत बात होती है गाइस। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको इस इंसान की मदद करनी चाहिए और अगर आप में इतनी हैसियत है और आप उनकी मदद करिए आप लोग। तो प्यार क्या चीज़ है?
प्यार किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो प्यार में किसी का कोई बस नहीं चलता है गाइस। प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। किसी को किसी से भी हो सकता है, माँ को बच्चे से हो सकता है, बच्चे को माँ से हो सकता है, दोस्त को दोस्त से हो सकता है, भाई बहन का प्यार, हर कैटेगरी का एक अलग अलग प्यार बटा हुआ है। तो जो प्यार है खूबसूरत, एक जानवर से भी हमें प्यार हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर प्यार है तो आप प्यार किसी से भी कर सकते हैं। आप कोई आपसे नफ़रत करे तो भी आप उसको प्यार कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर प्यार होना चाहिए। आपके अंदर अगर प्यार है ना, तो आप किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। आप अगर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है तो उसको ब्लेस्ड करिए। मैं बाइबल को फॉलो कर रही हूँ भाई 3 महीने से, और मैं बहुत बिलीव करती हूँ यीशु में। और मैं वैसे सब भगवानों पे बिलीव करती हूँ। स्पेशली जो मुझे कहते हैं ना, किसी डॉक्टर की दवाई लग जाती है, तो वो मुझे मतलब लग गई उनकी दवाई हमारे परमेश्वर जी की। तो मुझे ये लगता है कि उसमें बाइबल में लिखा है कि अगर तुमसे कोई नफ़रत करता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तो तुम्हारे अंदर अगर हम्बल हो, तुम प्यार हो, तो तुम अपने दुश्मनों को भी ब्लेस्ड करो। उसको बोलो कि तुम खुश रहो, तुम आबाद रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो। और तुम मेरे अंदर एक और हमारे दिल में और मेरे अंदर भी किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं होती है कभी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ मैं ये समझती हूँ कि जहाँ लोग नफ़रत कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। आज जिंदा है, कल नहीं है। तो गाइस मैं तो जो मेरा मन करता है मैं वही करती हूँ, अपनी डॉटर को भी वही करने देती हूँ। इतने बुरे हालात चल रहे हैं, पता नहीं कल आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और कल एफपी पे मेरा RIP लिखा हो, बड़ी बात नहीं है गाइस। को भी कुछ भी हो रहा है, तो प्यार करिए, अपने दिल में प्यार रखिए, हम्बल रहिए। भगवान भी देखते हैं, भगवान हमारे चिट्ठे लेख सब ऊपर जाता है, और हिसाब होता है अच्छे बुरे कर्मों का। हर इंसान पापी है, किसी न किसी ने हर तरीके का कभी न कभी पाप किया होगा। किसी ने छल कपट किया होगा, किसी ने चीटिंग की होगी, किसी ने कुछ भी किया होगा। अपने हिसाब से हर कोई इंसान ने अपने तरीके का पाप किया है। तो अगर कोई तुम दूसरे को पॉइंट आउट करते हो कि पापी है, इसकी वजह से, इसने अपनी वजह से, इसके ये वो, सब भूल जाओ गाइस। कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं रखा है। अगर तुम किसी को ब्लेम करते हो तो तुम अपने गिरबान में झांक के देखो कि तुम कैसे हो। तो अपने आप को बदलना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बदलेंगे ना, तो ही दुनिया बदलेगी। तो अगर प्यार, मैं बता रही थी कि प्यार, फिर से मैं भटक गई अपने टॉपिक से, कि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार एक सेक्रीफाइस है। प्यार को पाना ज़रूरी नहीं है, प्यार को खुश देखना, मेरे लिए ये प्यार है। और अगर प्यार मिल जाए तो सोने पे सुहागा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए दुआ करिए, प्यार करिए उससे। तो प्यार एक सच में बहुत खूबसूरत है। अपने बच्चों से प्यार, अपने भाई बहनों से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार, इवन अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों से प्यार करिए। आप दुनिया में अपने लोगों से तो प्यार बना लोगे, और जो लोग आपके दोस्त हैं, आपके मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप है आजकल तो दुनिया में। अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो ये आप उसके लिए करोगे। अगर हाँ, आप हर किसी के साथ तो वैसे ही प्यार कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपने दुश्मनों से प्यार करना। कर सकता है कोई? नहीं ना। तो हमें वही सीखना है। हमें से जो नफ़रत करे हमें उसे प्यार करना है, जो हमें गालियाँ दे हमें उसको ब्लेस्ड करना है कि ब्लेस्ड यू भगवान परमेश्वर, तो इसको माफ़ कर, इसको ये नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। तो गाइज़ मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी लाइफ में। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी हंसती मुस्कुराती इसलिए हूँ क्योंकि मैं किसी से नफ़रत नहीं करती। मैं अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं चाहती, ना ही बुरा लेकिन हाँ, मेरे साथ जो बुरा करेगा ना, तो मैं उसको मतलब बुरा होने भी नहीं दूँगी अपने साथ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बच्चा है और मुझे अपने बच्चे को देखना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी तो सेल्फिशनेस दिखानी पड़ेगी ना, वो भी सिर्फ अपने बच्चे को लिए, अपने लिए नहीं गाइस। तो मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ रहने को बोल रही हूँ आपको, क्योंकि जो पैसे का घमंड लेके चल रहे हैं और जो सोचते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है। गाइस अब कोरोना में तो समझ जाओ, कोविड में तो समझ जाओ, कुदरत ने इतनी बुरी सज़ा दी है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब एक ही पाक हो के कोविड में, मतलब
जो संस्कार, पाठ पूजा, गुरुद्वारे में पाठ मरने पे अस्थियाँ भाई जाती थी, अब उसके लिए भी भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। वो मरने के मतलब मौत को भी इतनी बुरी मौत दे दी है भगवान ने। तो अब तो सुधर जाओ लोग, अब तो सुधर जाओ, हम्बल हो जाओ, दूसरों से प्लानिंग प्लॉटिंग करना, लोगों को धोखा देना, ये सब छोड़ दो। जिससे जो हो गया, आपको पता है कि मतलब परमेश्वर ने बाइबल में बोला है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, विश्वासियों के लिए नहीं। तो गाइस, अगर आप कोई इंसान पाप करता है और उसको मान लेता है, जब परमेश्वर ने उसको माफ़ कर दिया तो आपको नहीं तो उसको सज़ा देने वाले। तो अगर आप किसी पापी को माफ़ करते हो तो आप भगवान का रूप हो। अगर आप उसको करप्टेड बोल देते हो और पापी को, देखो विश्वासी के पीछे पीछे तो हर कोई चलता है, पाठ पूजा के पीछे तो हर कोई चलता है, लेकिन अगर आप किसी पापी को और किसी करप्टेड इंसान को अगर आप उसको सही रास्ता दिखाते हो तो वो आपके लिए एक विक्ट्री है। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ तो हर कोई रहता है यार, बुरे लोगों के साथ रह के दिखाओ, बुरे लोगों के साथ रह के बुरे लोगों को अच्छा करके दिखाओ, तो माने तुम्हारी विश्वासमंदी, विश्वासी, पाठ पूजा करने वाले लोग। ओहो वाह, तो भाई माने कि तुम बुरों को तो अच्छा बना के दिखाओ ना यार। बुरों की बुराई करना बहुत आसान है, हर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से बुरा नहीं बनता है। बहुत सारे, मेरा मानना है कि अगर बुरा इंसान अगर विश्वासी बन जाए, पाठ पूजा करने वाला, मेरा मानना है कि वो बुराई इतनी शिद्दत से करता है ना, अगर वो विश्वासी बन जाए तो भाई वो उसके तो वारे न्यारे वो इतनी शिद्दत से करेगा कि विश्वासी पाठ पूजा भी क्या करते होंगे जो पापी करेगा। सो गाइस, हमेशा हर किसी से प्यार करिए, बहुत सारा प्यार करिए, और अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा होता ही, अच्छे लोगों के साथ तो रहिए, लेकिन बुरे लोगों के साथ भी बहुत हम्बल रहिए ताकि वो अपनी बुराई को भूलकर बहुत अच्छे से आपके साथ रह पाए। सो गाइज़, हाँ, मुझे एक बात और करनी है। मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे बहुत पोस्ट देखती हूँ, उन लोगों के भी पोस्ट देखती हूँ कि मतलब हम्बल रहिए, मदद करिए, लोगों को राशन दिए, लोगों को खाना दिए, लोगों को पानी पिए, मतलब कुछ भी दिए, कुछ भी दो, खाओ, मतलब खाना दो, ये दो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जब कोविड नहीं था, मेरे में भी ऐसे दिन थे कि मुझे गुरुद्वारे और यहाँ वहाँ जाके खाना खाना पड़ता था, और मेरे बुरे दिन भी ऐसे निकले थे। लेकिन मेरे अपने लोगों ने जो पोस्ट डालते हैं, वो गुरुद्वारे मंदिरों में खाना बांट रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरे घर पे खाना नहीं दिया था। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि ये पोस्ट सिर्फ एफबी और इंस्टा पे मत करो। अगर काबिल हो तो सच में भूखे को खाना खिलाओ। ये मत देखो कि वो पापी है, उसने पाप किया है या अपने वो कर रहा है, मतलब के लिए तुम किसी को खाना मत खिलाओ, दिखावे के लिए खाना मत खिलाओ। तुम अगर हम्बल हो ना तो वाकई खिलाओ। और गली में आजकल जो कोरोना से जो जानवर भूखे मर रहे हैं, हमारे पेट्स, हमारे डॉगीज जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको खाना खिलाइए। बिना फ़ोटो कैप्चर पोस्ट के, बिना उसके हेल्प करिए तो पाने की तुम हेल्प करते हो, वाकई हेल्प करते हो। और गाइस, मैं अपने सीरियसली ट्रस्ट मी, मैं अपने इंस्टा और एफबी पे ना ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो मैं अंदर से जितनी ना जानती हूँ कि उन्होंने बुरे वक्त में भी किसी की शायद मदद नहीं की होगी बिना मतलब के, वो आज कोविड में पोस्ट डालते हो रहे हैं कि इंसान ही इंसानियत की हेल्प करेगा, ये करेगा, वो करेगा। पर गाइस, बातें करना ना बहुत आसान होता है, चपड़ मुझे भी लगता है कि मैं बातें बहुत करती हूँ, लेकिन हाँ, अगर मेरी हैसियत होती ना किसी की मदद करने की तो मैं करती हूँ, और नहीं है तो नहीं करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ कि मैं मतलब वो कर रही हूँ। और अगर मुझे किसी की मदद करनी है तो मैं उसको ढंडोरे पीट के उसकी मदद नहीं करूँगी। एक्चुअली उसको ज़रूरत होगी तो मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन आप बिना दिखावे के मदद करके तो देखिए, लोगों को कुछ नहीं दिखाने गाइस, हमें अपने आप से नजरें मिलानी है, इस बात को याद रखिए। तो मैं बोल रही थी कि अगर अब आप लोगों की इंसानियत नहीं जाग रही है तो गाइस, अब इससे ज़्यादा तो बुरा हमारी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि हम डर कर अपने घर में बैठे हैं, और नो वर्ड्स एक्चुअली।
इतना कुछ दिल में भर गया है ना, इतना कुछ दिल में रह गया है कि अगर बाहर आ गया ना तो ऐसे ऐसे लोगों के दिल छल्ली हो जाएंगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का यहाँ पे नाम डिस्क्लोज़ करूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम किसी को बुरा कहते हो, ठीक है वो तुम्हारे लिए बुरा है, लेकिन तुम तो अच्छे बन जाओ, तुम तो अच्छे बन सकते हो ना। अगर तुम किसी को बुरा कह रहे हो, तुम्हारी नज़र में वो बुरा है, तो तुम भी अपना बुरा उसको बोलकर अपना मुँह ही ख़राब कर रहे हो ना। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम अच्छे बन जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं पापियों का या बुरे लोगों का यहाँ पे साथ देने बैठी हूँ। मैं उन अच्छे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही वाइट कॉलर लोग घूमते हैं ना कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान ने, परमेश्वर ने, मतलब यीशु ने, हम मतलब कोई भी इंसान को ना ये बोला ही नहीं है कि वो पापी नहीं है। वो जन्मों से पाप करता आया है और इंसान पापी ही है, पापी ही है। तो कभी भी आपने ज़िंदगी में अगर किसी ने कोई पाप नहीं किया है तो वो कमेंट बॉक्स में या मैसेज में मुझे बता दे कि उसने कोई पाप नहीं किया, उसने धोखेधड़ी से पैसे नहीं कमाए, उसने किसी को चीट नहीं किया और झूठ ना बोला हो, और बहुत सारे तरह की चीज़ें होती है। अगर किसी ने भी ये सब नहीं किया है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यस हाँ, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया है, कभी कुछ ये नहीं किया है। तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स या पर्सनल मैसेज में कि ऐसा कोई इंसान है जिसने कभी कुछ गलत ना किया हो। अगर नहीं किया तो वो किसी पे उंगली उठाए, अदरवाइज़ तो कोई हक नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, उसको ही झेलना है, तो आप लोगों को क्या है। लेकिन हाँ, किसी को दुख मत दो, किसी को धोखाधड़ी मत दो, किसी का घर खराब मत करो। और अगर तुम सच में वाकई में मदद करने लायक हो ना तो मदद करके दिखाओ बिना ढोल पीटे। सो गाइज बहुत सारी बातें होती है, बहुत लोगों को चेंज होने की ज़रूरत है। मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं हमेशा ऐसी रहूँगी। अगर मैं अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करती हूँ तो मैं माफ़ी भी मांगती हूँ। मुझे पता है कि मुझे अगर मैंने गलती की है तो मैं उसको बोलने का सबको जिगरा भी दिखाती हूँ कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं किसी से कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो गाइस कुछ नहीं रखा है वाइट कॉलर, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देखता है, लेखे तो वहीं जोड़े जाएंगे। तो गाइस ऐसा गाइस गर्ल्स माय फैमिली रिलेशनशिप फैमिली मेरी साइनम आ गई है जो मेरी सबसे स्वीट मेरी डार्लिंग है। और कल इसके क्लासेस होती है, सुबह क्लासेस होती है 10 o'clock। तो ये लॉकडाउन की वजह से एक्टिविटी क्लासेस जो तब भी पढ़ाई ही होती है। हाँ, एक्टिविटी क्लास के नाम पे पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है गाइस, क्या है ना। चलो एनीवेज गाइस मैं बहुत बक कर चुकी हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बस नाम की। हाँ, क्योंकि मैं अब डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि सारा रूम में आ गई है। तो मैं इसके सामने कुछ ऐसी बातें नहीं करना चाहती जो तो, क्योंकि हम दोनों ने मिलके, मेरी डॉटर ने मिलकर और मैंने बुरे वक्त को निकाल दिया है, बुरा वक्त झेल लिया है। अब तो अच्छे दिन हैं और होपफुली कि सबके अच्छे दिन आए, कोविड जल्दी चले जाए, कोविड भाग जाए इस दुनिया से, छू हो जाए। सो कोविड दोबारा से अच्छे दिन आएंगे गाइस, बहुत अच्छे दिन आएंगे सबके। और हमेशा प्रे करते रहिए कि प्रेइंग, परमेश्वर से दुआ मांगते रहिए और सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। देखना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम खुली हवा में सांस लेंगे, आज़ादी से घूमेंगे, ऐसा दिन ज़रूर 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 आएगा। देखना आप, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। तो गाइस इस बुरे वक्त में अपने आप को संभाल के रखिए। और साइनम मेरे सामने, वो देखो मिरर में भी दिख रही है साइनम सामने आम की शेडो जो इधर पी जा रही है ये। सो गाइस तो क्या बोले आपको, सबका मारे केक तो तो गाइस प्लीज़ मुझे तो उतने ही पोस्ट शेयर करिए जो आपके बस में हो। दिखावे में इतनी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। सो गाइस लव यू ऑल और मैं सबसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। सो बाय, कीप स्माइलिंग, गुड नाइट।